आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ में इतनी कड़क क्यों है। वो इसलिए कि कल मैंने जो शंकराचार्य के बारे में बताया था, उसके इतने अच्छे से मुझे कमेंट्स मिले हैं। वो आप लोग इच्छुक हो कि आगे क्या हुआ, तो सुनिए। जब शिष्य को सारे शिष्यों को बुला करके शंकराचार्य जी कहने लगे ना कि मैं पद से इस्तीफा दूंगा, कहते ही अचानक उनके जो दिमाग में एक प्रश्न कौंधा। वो प्रश्न ये था कि आखिर इस आदमी में क्या चीज है जो इसे चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए रोक रही है। उसने अपने दो शिष्यों को कहा कि बेटा आप लोग एक काम करो, इसके घर जाओ और 24 घंटा इनको वॉच करो। इसको वॉच करने के बाद मुझे बताओ उसकी क्या एक्टिविटी है। कब ये सुबह उठता है, कब ये स्नान करता है, कब अपने काम पे जाता है, कब शाम को घर में आता है और काम पे जाता है वहाँ क्या करता है, अपने पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार है, अपने बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। वो गए, जाकर उन्होंने 24 घंटा उसको वॉच किया। वॉच करने के बाद में दोनों जब आए तो शंकराचार्य जी ने पूछा कि क्यों तुमने उनको वॉच किया, उसकी एक एक एक्टिविटी को तुमने गहराई से समझा है। बोले हाँ गुरुदेव, हम लोगों ने उसको हर तरह से चेक किया है। बोले क्या किया। बोले गुरुदेव ये सुबह 5 बजे उठा, उठने के बाद में इसने स्नान किया, स्नान करने के बाद के अंदर पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद में अपनी पत्नी से बड़ी मधुर आवाज में उससे कहा कि मुझे खाना दे दो, मुझे काम पे जाना है। खाना खा के वो अपने काम पे चला गया। बच्चे, जो एक बच्चा था वो स्कूल चला गया। शाम को जैसे सब आते हैं वैसे वो भी अपने घर आ गया। आने के बाद अपनी पत्नी के साथ में दिन भर की जो भी बातें थी वो बताई, काम की या बिना काम की। फिर रात में सो गया। फिर वो सुबह उठा, उठने के बाद के अंदर वही सेम जो दिनचर्या होती वैसा उसका करने लगा। बोले तुमने और भी कुछ मार्क किया। तो उसमें से दूसरे वाले ने कहा कि हाँ गुरुदेव मैंने एक चीज मार्क की। बोले क्या। बोले ये सुबह जब उठा तो ये अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ऐसे कर रहा था। बोले ऐसा किया। बोला हाँ। बोले अब मैं समझ गया, क्योंकि ये जो गन्ना जो बता रही है, इसके माथे की हाथ की रेखा की जो गन्ना बता रही है वो उसको चक्रवर्ती राजा बनाना चाहती है, लेकिन इसके कुछ अवगुण हैं जो उसे वहां बाधा दे रहे हैं। तो शिष्य वो भी आश्चर्यचकित पड़ गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसी क्या उसने की, मैंने तो आपको सारी चीज बताई। बोले देखो, जो आदमी जो होता है जिस समय वो माथा खुजाता है, एक हाथ से ही खुजाता है या इस हाथ से खुजा लिया, लेकिन इस तरीके जो खुजाने वाले जो है ना वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वही इसको चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए बाधा बन रही है। सब जितने भी वहाँ दो गुरुदेव जो शिष्य थे प्लस उनके जो और शिष्य थे, सबने उनका पैर पकड़ लिया। बोले गुरुदेव आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई, हमें तो मालूम ही नहीं था। बोला कि इंसान जो बनाया गया इसीलिए बनाया गया कि वो सद्गुण रखे, उसका ये कि ये अवगुण है जो उसको बाधा दे रहा। आपके समझ में आई मैंने क्या कहा। आपके जितने कमेंट्स मिले ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अब आपको और नई नई रोचक बातें बताऊंगा। आज मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि पहली बार जब हिंदुस्तान में एक अंग्रेज आया, अंग्रेज जब आया तो वो आने के बाद में वो सफारी करने के लिए निकला। सफारी का मतलब समझते हैं, जंगल भ्रमण करने के लिए। जब वहां से शहर से करीब 45 किलोमीटर जब अंदर चला गया तो वहां पर उसने एक कुटिया देखी। कुटिया में देखा कि एक दिया जल रहा है, अंदर में घंटी बजने की कोई आवाज आ रही है। तो उसने गेट पे आके लॉक किया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया।
लेकिन अंग्रेज के अंदर एक चीज आ गई कि आखिर अंदर है कौन। चारों तरफ सुनसान, कोई इंसान नहीं, वो जंगल में कौन है। उसके बाद के अंदर तीसरी बार लॉक करने के बाद वो एक आदमी बाहर आया। उसने कहा हु इज दिस। तो उसने कहा क्यों, क्या बात है, आप किससे मिलना चाहते हो। उसने कहा कि अंदर में कौन है। बोला आप कौन हो। बोले मैं विलियम वर्ड्सवर्थ हूँ। बोले विलियम वर्ड्सवर्थ, वो आपका नाम है। हाँ। बोला कि मैं अंदर में जो है उससे मैं मिलना चाहता हूँ। कौन है अंदर। बोले अंदर भगवान है। बोले भगवान क्या होता है। बोले भगवान होता है, लेकिन ठीक है आप एक मिनट रुकिए, मैं अंदर भगवान से पूछ कहता हूँ कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। अंदर गया, 2 मिनट बाद में वो बाहर आया। आके उसने कहा कि वो पूछना आप कौन हो जो आप मुझसे मिलना चाहते हो। उसने कहा कि मैं अंग्रेज हूँ और मेरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ, कहाँ लिखा आपके शरीर पर, आपके हाथ में लिखा या माथे पे लिखा या मुंह पे लिखा हुआ है या आपके पैर में लिखा हुआ है या आपके सीने में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। काफी मैंने आज आपका टाइम ले लिया है, अब इसका अगला भाग मैं कल आपको सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे मुझे कमेंट्स करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कभी तालियों की गिड़गिड़ाहट सुनता तो उसमें एनर्जी आती है। वैसे जब आप कमेंट्स करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नई ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद, स्वस्थ रहो, खुश रहो और कल का इंतजार करो, मैं कल आपको इसका बाद का पार्ट सुनाऊंगा। थैंक यू।